नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग काफी अच्छे होंगे। और आज हम नीति शतक के 35वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक का सस्वर वाचन, अन्वय, संस्कृत भावार्थ एवं हिंदी अनुवाद तथा संपूर्ण सार द संस्कृत मेंटर यूट्यूब चैनल पर पढ़ने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे फिलोसफी ऑफ वेल्थ को लेकर के, मतलब अर्थ पद्धति। यहाँ पर देखिए, ये जो श्लोक है ये महाराजा भर्तृहरि जी ने धन के सदुपयोग और दानियों को किस प्रकार से देना चाहिए, मानवीय इच्छा में किस प्रकार से आप परिवर्तन कर सकते हैं, लोक कल्याणकारी क्या क्या हमें करना चाहिए, तो इन सभी के बारे में उन्होंने अनुभव वर्णन किया। सबसे पहला श्लोक है धन की तीन गतियां। दानम भोगो नास्ति ही तिस्रो गतयः भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति यो न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात पदच्छेद, दानम भोगः नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य यह न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। कहने का तात्पर्य यह है कि वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति, दानम भोगः नाशः, यह न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। मतलब धनस्य त्रयः गतयः सन्ति, दानम उपभोगः अथवा नाशश्च। यह पुरुषः न ददानं करोति न धनस्य उपयोगं करोति तस्य धनस्य अन्ते नश्यति एव। तीन गति होती है धन के, दान, भोग और नाश। दान मतलब सत्कार्य, सत्कर्म। भोग मतलब स्वयं के लिए उपभोग करना। और नाश का अर्थ होता है व्यर्थ हो जाना, मतलब नष्ट हो जाना। जो व्यक्ति दान नहीं करता है, स्वयं उपभोग भी नहीं करता, उस धन की, उस व्यक्ति के धन की क्या हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। जो सच्चा और मतलब कि जो आपके पास में जो एक बहुमूल्य धन होता है, उसका या तो आप उपभोग करिए या परोपकार में लगाइए। परंतु यदि आप किसी कंजूस को देखेंगे तो उसका धन क्या होता है, या तो चोर लेकर के चला जाता है, या राजा ले लेते हैं टैक्स के रूप में, या फिर काल द्वारा हर लिया जाता है। यह तीन चीजें देखने को मिलती है। आगे, क्षीण होने पर बाद भी सुशोभित होने वाले तत्व। आज तक हमने देखा नष्ट होने वाले सब कुछ क्या होते हैं, नाश हो जाता है। परंतु कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो नष्ट होने पर भी, नष्ट होने में ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। क्या है वो? मणि शाणोलीढ़ समर विजयी हेतु दलितो मदक्षिणो नागः सरदि सरितः स्यान विपुना कलाशेषश्चन्द्रः सुरत मृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु नरा। कहने का तात्पर्य है, मणि शाण उल्लीढः समर विजयी हेति दलितः मदक्षिणः नागः सरदि सरतः सरितः स्यान विपुनाः कला शेषः चंद्रः सुहृत मृदुता बाल वनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाः च अर्थिषु नराः। देखिए, अन्वय इस प्रकार से है, शाणेन उल्लीनः ही शोभन्ते समरे विजयी हेति दलिता वीरः शोभन्ते मदक्षिणः नागः शोभन्ते सरदि स्यान विपुना सरितः शोभन्ते कलाशेषश्चन्द्रः शोभन्ते सरद मृदुता बालवनिता शोभन्ते तथा अर्थिषु गलिता विभवाः तदिम्ना नराः तदिम्ना शोभन्ते। संघर्षेण मतलब घर्षेण मणि ही शोभन्ते। जब मणि पे पॉलिश कर्तुं शक्यते, क्रियते, तदानीं तस्य जैम तस्य बहु सम्यक् प्रकाशः उत्पद्यते। युद्धे यः वीरः किमपि तस्य हस्तं वा पादे वा किमपि जायमानमस्ति, सः अपि वीरः अपि बहु शोभन्ते। मदरहितः गजः यद्यपि कृषकः, मदरहितः गजः किञ्चित् किञ्चित् कृषकः भवति, तथापि शोभन्ते। शरदकालीनः नदिः, शरदकालीन मध्ये नदिः यद्भवति तत् किञ्चित् सकुचितं भवति, परन्तु तस्य पार्श्वे आर्श्वे बालुकम् अधिकं भवति, इति कारणेन तत् शोभन्ते। अल्पकलायुक्तः चन्द्रः, अल्पकलायुक्तः इत्युक्ते न्यूनतकलां यदा प्राप्नोति, पूर्णिमा तु सम्यक् अस्ति, परन्तु
यदा किंचित कला वर्तते तदानीं चंद्रमापि बहु शोभन्ते, प्रेम क्रीडायां क्लाताः युवती अपि शोभन्ते, तथा याचकेभ्यः दानं दत्त्वा धनहीनः पुरुषः, यथा महाराज कर्णः दानं दत्त्वा सः अपि बहु शोभन्ते, याचकेभ्यः दानं दत्तवान् खलु, तदापि सः महादानवीर कर्णः इति नाम्ना अद्यापि शोभन्ते। तादृश एते सर्वे ही अधिक शोभन्ते। कहने का तात्पर्य है कि घिसा हुआ रत्न, शस्त्रों से घायल हुआ वीर पुरुष, मद बह जाने से दुर्बल हुआ हाथी, और शरद ऋतु में मतलब कि रेतीले किनारे वाले शांत नदी, और एक कला मात्र बचा हुआ कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, और याचकों को दान देकर धनहीन व उदार मतलब उदार व्यक्ति, ये सभी अपनी दुर्बलता के कारण भी अत्यंत शोभा पाते हैं। संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कम होने या घिसने पर भी अधिक मूल्यवान होने लगती है। जैसे दानियों की निर्धनता उनकी कीर्ति है, बल्कि उनका अभाव नहीं, ऐसा हमें मानना चाहिए। आगे देखिए, परीक्षीण कश्चित स्पृहयति यवानां प्रसृतये सपश्चात् संपूर्णः कलयति धरित्रीं सत्रेण समाम् अतश्चानेकान्त्यात् गुरुलघुतया चार्थिषु धनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति ससंकोचयति च। परीक्षिणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसूतये स पश्चात् संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतः च अनेकान्त्यात् गुरु लघुतया अर्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। देखिए, कश्चित् परीक्षिणः यवानां प्रसृतये स्पृहयति सः पश्चात् संपूर्णः सन् धरित्रीं तृणसमां कलयति अतः धनिनाम् अर्थेषु गुरुलघुतया अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। निर्धनः मनुष्यः अल्पधान्याम् अपि इच्छति, किन्तु यदा सः धनिकं भूत्वा संपूर्णं पृथ्वीम् अपि तुच्छां मन्यते। एतः मनुष्यस्य आर्थिक स्थितित्वेन वस्तूनां महत्त्वं वर्धयति अथवा न्यूनी भवति। कहने का तात्पर्य है कि जब निर्धन व्यक्ति होता है तो एक मुट्ठी भर अन्न के लिए भी तरसता है। अब वही व्यक्ति जब धन्य धान्य से संपूर्ण हो जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी को वह तुच्छ से समान मानने लगता है। मतलब मनुष्य की जो मानसिकता है वो आर्थिक स्थिति से ही बढ़ता है और आर्थिक स्थिति खराब होने से ही वह घटता है। मतलब यही बढ़ाती है और यही घटाती है। तो धन ही है जो किसी को बड़ा करता है, किसी को छोटा करता है। मतलब वस्तु जो होती है स्वयं में छोटी बड़ी नहीं होती है, हमारी आवश्यकता और मन की परिस्थिति के अनुसार उसके मूल्यों को हम तय करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अब आप इस प्रकार से देख लीजिए कि आप 300 रुपए का भी जूता पहनते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूमा का जूता खरीद कर लाते हैं। मतलब वो 4000 का है, 5000 का है। तो 300 और 5000 में अंतर नहीं है, पहनना जूता ही है, परंतु फिर भी जो 4000 का खरीद रहा उसकी जो एक इनकम है वो भी 10 लाख है, और जो 300 रुपए खरीदा उसकी भी इनकम 20-25 हजार है। तो इस प्रकार से एक मेंटेलिटी होती है। धन से आपकी मतलब अल्पता और न्यूनता, मतलब गुरुता और लघुता आगे बढ़ता और घटता है। आगे देखिए, शासक में प्रजा का धर्म क्या है। जब मतलब कि शासक का प्रजा धर्म क्या है। कहने का तात्पर्य है कि राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए। तो देखिए, राजन दुदुक्षसी यदि क्षिति राजन दुदुक्षसी यदि क्षितिधेनुमेनां तेनाद्यवत् समविव लोकमुमुं पुषाण तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नानाफलं फलितकल्पलतेव भूमिः। राजन दुदुक्षसी यदि क्षितिं धेनुं
एनाम तेन अद्य वत्समम् इव लोकम अमुम पुषाण तस्मिन् च सम्यक् अनिशं परिपोष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलता इव भूमिः। अन्वय देखिए, हे राजन, यदि त्वाम एनाम क्षितिधेनुं दुदुक्षसि तर्हि अद्य अमुं लोकं वत्समिव पुषाण तस्मिन् च सम्यक् अनिश्यं परिपोष्यमाणे भूमिः कल्पलतेव नानाफलं फलति। कहने का तात्पर्य है कि यदि, हे राजन, यदि भवान पृथ्वी रूपाय धेनुः लाभप्राप्तुम् इच्छसि तर्हि प्रजा वत्सल पालनं कुरु। यदा प्रजाः सम्यक् पोषिताः भवन्ति तदा पृथ्वी कल्प तावत् अनेक फलानि ददाति। यदि आप इस पृथ्वी को, मतलब ये हर जगह, हर किसी राजा पे यह बात होता है कि जितना आप व्यक्ति को बहुत अच्छा करेंगे, सोच के देखिए हमारा भारत आज से लगभग 50 साल पहले किस प्रकार से था। अगर किसी की वार्षिक आय अगर 5 लाख रुपए होती थी तो वो बहुत अमीर माने जाते थे। आज के समय में 5 लाख रुपए बहुत न्यूनता, एक मतलब कि ठीक है, नॉर्मल एक देखा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसी प्रकार से फिर टैक्स भी बढ़ा। तो जब एक व्यक्ति की आय बहुत अच्छी होगी तो राजा को भी बहुत अच्छा से दिया जाएगा, और ये मतलब अनेक मनचाहा फल प्रदान करने वाला। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तो भाई वो 10 लाख रुपए, 15 लाख, 20 मतलब 20 या 27 लाख रुपए देने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा तो 1 करोड़ हो रहा है, और जब 1 करोड़ हो रहा है तो ठीक है। इस प्रकार से मतलब प्रजा की समृद्धि ही राष्ट्र की संपन्नता का मूलाधार है, और प्रजा अगर सुखी है तो राज्य भी सुखी है और राजा भी। देखिए, तीनों गति का दिव्य जो अंश है, पहला तो धन की गति। धन को जमा करने से अधिक उसको दान और उपयोग करना ही श्रेष्ठ है। दान न करने से, उपभोग न करने से धन का नाश है। दूसरा, गरिमा एवं स्थिति। देखिए, दान के कारण से खालीपन जो होता है वो शोभा देता है। मतलब बाहरी की जो परिस्थिति है वो हमारी, और मन की जो परिस्थिति है, यह दोनों हमें बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से रखने होते हैं। तीसरा, प्रजा का रक्षण। राजा का परम कर्तव्य है कि प्रजा को बछड़े की तरह स्नेह करे, मतलब बहुत अच्छे से पालन करे, और संतुष्ट प्रजा ही देश के भूमि को स्वर्ण की भूमि बना देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से विद्या ददाति विनयम, उसी प्रकार से ज्ञानम ददाति विनयम, क्योंकि विद्या और ज्ञान दोनों एक ही माना जाता है। और संस्कृत साहित्य नीति शास्त्र का इस अद्भुत जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसमें आप भी सहयोगी बने। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने विचार को साझा करें और शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ में इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम।